हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15 जनवरी से लेकर तो 31 जनवरी तक का टाइम कैसा रहेगा वो रीडिंग करेंगे। आपका लव एंड करियर देखेंगे, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। पहले हम जनरल बात करेंगे सभी के लिए। यहाँ पर ये रीडिंग सभी के लिए, जो लोग सिंगल्स है वो उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा, करियर के लिए भी, और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा। आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स भी रहेंगे। पहले हम यहाँ पर आपकी जनरल रीडिंग करेंगे, आपका ओवरऑल सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे। फिर जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे, एंड देन गाइडेंस भी रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। एंड चार्म्स एंड इनिशियल्स भी रहेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ओके, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी आई है कैप्रिकॉन्स। यहाँ पर तीन हेवी एनर्जीज है। एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत ही ऑस्पिशियस एनर्जी, एंड एम्परर भी है यहाँ पर, ठीक है। एम्प्रेस और एम्परर के बीच में एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये इंडिकेशन ही है आपके लिए कि आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। आपका रिश्ता जो है एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक नई एनर्जी आपके रिश्ते में आपको महसूस होगी। बहुत मैच्योरिटी लेवल पे ये रिश्ता जाएगा। कोई भी फैसला लेना है, चाहे आपको दूर होना है या रीयूनियन करना है, जो भी करना है, बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ओवरऑल लाइफ में भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही बहुत सी चीज़ें सही होती नजर आएगी। जैसे कुछ फाइनेंस इशूज़ है, किसी का कुछ डाइवोर्स इशू पेंडिंग है आपका या आपके पर्सन का भी हो, तो उसका इफेक्ट आप पर भी आता है, तो उस हिसाब से वो भी ठीक होता नजर आएगा आपको, ठीक है। अब देखिए, जो भी धोखाधड़ी करके गए थे उनके रियल फेसेस आपके सामने आएंगे। किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी भी है। अब थोड़ा सा आपको ये लाइट में एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि एज़ यूजुअल पावर कट हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर कोई तो पर्सन है कि जो आपके ज़ुबान पर, मतलब आपके फेस पर एक है और पीठ पीछे कुछ और है, इस तरह से। वो कोई बाहर के हो सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए, पर पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि वो आपके करीबी लोगों में से ही है, जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, है करीबी है, इसलिए थोड़ा बहुत इमोशनल फीलिंग उनको रह सकती है, अटैचमेंट, लेकिन ये सिर्फ आपका यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है अभी आपके अलावा। इसलिए ये एक बात किसी के लिए हो सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। एक नई शुरुआत की एनर्जी तो दिख ही रही है यहाँ पर। आप लोग बहुत पैशनेट बने रहोगे। ग्रोथ की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, मैच्योरिटी लेवल अच्छा रहेगा आप में बना हुआ, ठीक है। आपका कोई प्रमोशन हो जाए, ये भी हो सकता है। जो लोग आपकी बात नहीं सुनते थे वो भी अभी आपकी बात मानने लग जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, दोस्त भी और कलीग्स भी, या फिर कोई फैमिली मेम्बर भी। एम्प्रेस, विद दिस एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। विद दिस एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी है, ठीक है। सक्सेस की एनर्जी है। जो सिंगल्स है उनकी शादी फिक्स हो सकती है। सिंगल्स की तरफ कोई प्रपोजल आएंगे शादी के, ठीक है। हो सकता है आपके घर वाले ढूंढ कर लाए आपके लिए कोई, ये भी हो सकता है। या फिर ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पर आपको कोई मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वो लॉन्ग डिस्टेंस से रहेंगे और एज उनका हो सकता है आपके जितना हो, या फिर आपसे बड़े हो गए तो 35 तक हो सकता है, 35-40 तक, मतलब लेट एज में अगर मैरिज कर रहे हो तो, ठीक है। गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी बात, शादी की बात आगे बढ़ सकती है, ठीक है। और जिनके पर्सन मतलब पहले से रिलेशनशिप में और आपके पर्सन ने अभी तक शादी का कोई मतलब कमिटमेंट नहीं दिया या कमिटमेंट से भाग रहे थे, तो आपको डर लग रहा था ये कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसे क्यों है, ये कुछ और तो नहीं है मतलब आपको ऐसा लग रहा था कहीं मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना इनको पसंद है, ऐसा तो नहीं है। पर ऐसा नहीं है, उनकी अपनी कुछ मजबूरियां थी, वो आपको बताएंगे या बता चुके रहेंगे। तो आगे चलकर वो उनके तरफ से खुद आपको प्रपोज कर दे शादी के लिए, ये हो सकता है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। पहले से मैरिड हो तो आपकी शादीशुदा लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। एक अलग ही तरह की एनर्जी उस रिश्ते में रहेगी, बिल्कुल म्यूचुअल वाली, मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी बनी रहेगी, ठीक है। अब कुछ लोग हैं जो पास्ट की यादों से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। अगर आप सिंगल हो गए हो, ब्रेकअप में से निकल रहे हो, या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन चल रहे हैं, तो उसमें से बाहर नहीं आ रहे थे, तो इन दिनों ऐसा है कि आप अपने उन निगेटिव थॉट्स से बाहर आ जाओगे, ठीक है। सेल्फ सैबोटेज नहीं करना है। बेवजह स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी में चले जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी, लुक्स खराब हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो एक साइकिल एंड हो रहा है, कर्मा साइकिल, और एक नई शुरुआत की भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। जो आपको छोड़कर चले गए थे वो एक बार फिर से लौट कर आने के चांसेस भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। आपको सही लगे तो आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हो। फिलहाल तो आपने वेट एंड वॉच वाली एक एटीट्यूड रखना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। हो रहा है होने दो, चल रहा है चलने दो, जिसको जैसे करना है करने दो। आप अपनी तरफ से नॉन रिएक्टिव बन जाओ कुछ टाइम के लिए तो सही रहेगा, क्योंकि आप अभी उस लेवल तक पहुंच गए हो, इतना खुद को बैलेंस कर लिया है, या लाइफ ने इतना कुछ दिखा दिया है
कि अभी आप वो नहीं करोगे जो मतलब जिसके वजह से आपको तकलीफ़ हो, या फिर आप लोगों को जो अक्ल देते थे कि ऐसा मत कर, ऐसा कर, ऐसा करेगा तो अच्छा रहेगा या रहेगी, मतलब उसके साथ अच्छा होगा, तो सामने वाले पर्सन ने उसको कभी भी सीरियसली लिया नहीं है, चाहे वो आपके अपने हो या बाहर के हो, या आपका पार्टनर हो या आपकी पार्टनर हो, कोई भी हो वो पर्सन, ठीक है। तो ये बात है। तो अभी आपने अपने लाइफ को बैलेंस करना है, अपने लाइफ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। लोगों का सोच सोच के पूरी ज़िंदगी निकाल दी। अभी आपकी उम्र हो सकती है 35, 40, 45, कुछ भी हो, 30 हो, कुछ भी हो, लेकिन थोड़ी ज़्यादा ही हो सकती है 30+। तो आपने सारी उम्र अपनी निकाल दी है, बस इसका सोचो, उसका सोचो, इसके लिए करो, उसके लिए करो, इसने कहा करके करो, वो मेरा अपना है, वो मेरी अपनी है, सब अपने हैं, कोई पराया थोड़ी होता है। लेकिन होता कोई भी नहीं है एक्चुअल में अपना, हम खुद ही खुद के होते हैं। हमारी वैल्यू हम खुद ही करें तो बेहतर है। हम अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो लोग भी हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, वो हमें ग्रांटेड ले लेते हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जो भी बात हो, जो भी रिश्ता हो, ठीक है। कैप्रिकॉर्न एनर्जी विद दिस डेविल कार्ड यहाँ पर है। तो कुछ गिल्ट आपको मन में रख सकते हो आप, और उसको गिल्ट को लेके चल रहे हो, या पास्ट की निगेटिव एकदम गंदी सी यादों को लेकर साथ में चल रहे हो, या अचानक से पास्ट की कुछ यादें आपके सामने आ सकती है, तो आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ मच जाए उससे। ये भी हो सकता है कि मुझे मतलब उन लोगों को लेकर आपको गुस्सा आ सकता है जिनके बारे में आपको अभी यादें आ रही हो, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। इसके बॉटम में है द मून की एनर्जी। तो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी तो है ही ये, पर साथ में यहाँ पर एक बात और है कि आप लोगों के सामने, जैसे मैंने फर्स्ट कार्ड के साथ कहा था कि रियलिटी आएगी लोगों की, तो वही बात है कि आप लोगों को पहचान तो पहले से पा रहे थे, मतलब पहचान तो रहे थे, लेकिन कंफ्यूज हो रहे थे। आप कन्फ्यूजन से हट जाएंगे, किसी के बारे में कोई राय कायम करनी है तो कम्प्लीटली क्लैरिटी मिलेगी आपको, तो आप उसके बारे में जो सोचना है सोच सकते हो, कोई भी पर्सन हो वो। खासतौर पर ये लव लाइफ की बात रह सकती है, पर वैसे तो ओवरऑल लाइफ में कोई दोस्त भी हो सकते हैं, कोई कलीग हो, कोई अपना पर्सन हो या अपनी पर्सन हो, या फिर पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप भी चाहते हो अभी रियूनियन हो जाए यहाँ पर। अब आपके पार्टनर की भी एनर्जीज देखेंगे हम थोड़ी देर से, ठीक है। पहले मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर स्टार साइंस है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है एरीज, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड ये जुपिटर की एनर्जी है, ठीक है। चार हैवी एनर्जीज आई है यहाँ पर। तो आप किसी को येस कह सकते हो पॉजिटिवली, और कोई डिसीजन है जो आप तुरंत ले लोगे, अभी वक्त नहीं लोगे, क्विक डिसीजन भी ले सकते हो आप लोग, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। और आप पहले से मैरिड हो या पहले से रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो आप दोनों में, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत, नई एनर्जी महसूस होगी आपको, कुछ अलग और अच्छा। फिर से ऐसा लगेगा कि शुरुआत के दिन तो नहीं आ गई है, जैसे पहली बार मिले थे तब जो माहौल था, जो एनर्जी थी, जो लविंग एंड एक लवी डवी सी एनर्जी जो थी, जो बबल फेस चल रहा था आपका, वो याद आ सकता है आपको, और ये उसी की जैसी एनर्जीज फील होगी, लेकिन ये उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी एनर्जी रहेगी, और ये लॉन्ग टर्म के लिए चलनी चाहिए। इसलिए आपने अपने आप को बैलेंस ही रखना है, ठीक है, बहते जाना नहीं है। चलो आकाशिक रिकॉर्ड्स देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या है। थैंक यू एंजल। द गार्डन, आप है ना थोड़ा अपने आप में रहिए, एंजल्स के साथ, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। अपने आप को थोड़ा ग्राउंडिंग कीजिए, बाहर घूमने जाइए, थोड़ा एक बच्चों जैसा बिहेवियर जिसको हम कहते हैं ना, वो चाइल्डिश बिहेवियर जो हम करते हैं कभी कभी, तो वो भी अच्छा ही होता है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। तो इन दिनों आपका मन करेगा फिर से बच्चा बन जाने का, ये भी बात यहाँ पर है। और हो सकता है कि आपके किड्स है पहले से, तो उनके साथ भी अच्छा टाइम आपका स्पेंड होगा, एंड आप लोग थोड़ा अपने बचपन में जाकर कुछ यादें भी ताज़ा कर सकते हो बचपन की, ये भी हो सकता है। द किंग ऑफ द स्क्रोल्स। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो इन दिनों आप ऐसे किसी पर्सन से मिलोगे जो आपको गाइडेंस देगा, ठीक है, जो आपके लाइफ में जहाँ पर आप स्टक हुए हो वहाँ से बाहर निकलने में मदद करेगा, ठीक है। तो जहाँ भी अटके पड़े हो वहाँ से बाहर निकल आओगे आप लोग। द लुकआउट, यस, आपने ना देखिए, भले ही सारी चीज़ें हाथ से निकल चुकी हो, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, जैसे भी हो, लेकिन अभी भी कुछ तो बचा है आपके पास, आप खुद, आपका दिमाग, तो उसको इस्तेमाल करते हुए आप फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हो, फिर से वो सारी स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी अपने लाइफ में ला सकते हो, जहाँ पर अभी आप अनस्टेबल महसूस कर रहे हो, कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको आपके फेवर में नहीं है। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, फेवर में कभी भी कुछ नहीं होता है, हमें वो सब अपने लिए फेवरेबल बनाना पड़ता है, तो अपने लिए अपने हिसाब से सारी चीज़ें ढालनी पड़ती हैं। तो ध्यान दीजिए कि आप क्या कर सकते हो, क्या चेंजेस लाओगे तो ये चीज़ें हो सकती है। तो थोड़ा सा आपने अपने आप पर वर्क करना है अगर ऐसी सिचुएशन है तो, या फिर आपके पास थोड़ा इनकम आ रहा है और इनकम बढ़ना चाहिए ऐसे लगता है, तो और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भी ढूंढनी पड़ेगी, उस पर वर्क भी करना पड़ेगा।
चाहे आपको मन ना करे तब भी, क्योंकि इनकम चाहिए। और आज नहीं करेंगे इनकम के लिए कुछ, पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ, तो कब करेंगे फिर? तो ये बात तो है ही, ठीक है। और एक चीज़ और हो सकती है कि आपके लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह से आप अभी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने का, रिलोकेट होने का सोच रहे हो, समझो आपने कर भी लिया ये, तो उसके बाद में आपको लगेगा अब तो क्या करें, आगे क्या करें, कैसे करेंगे, खर्चा पानी सारी चीज़ें रहती है। तो वही है बात कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपके लिए रहेगा यहाँ पर, कि आपको समझ नहीं आ रहा है लेकिन वही चीज़ें आपके लिए ब्लेसिंग का काम कर रही है। द साइंस ऑफ टाइम, आपको ऐसे लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। शादी की बात है जहाँ पर हो रही है, तो शादी कब होगी, फिर कोई जॉब के लिए, बिजनेस के लिए मैं कब सक्सेस पाऊँगा, कब सब कुछ ठीक होगा, सारा वक्त ऐसा ही जा रहा है। ये एक फीलिंग भी आपको आ सकती है, लेकिन वक्त का काम वक्त को करने दीजिए। जब तक सही वक्त नहीं आता तब तक कुछ चीज़ें नहीं होती। वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो और सही भी बात है वो। देखिए आपके पास बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वक्त की तरफ देखना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी उसको ये मत करो कि अभी आएगा वक्त में करूँगा, या कब आएगा, ऐसे इम्पल्सिव होने से कुछ नहीं होगा। शांत रहिए, जो हाथ में है उस पर वर्क करिए, सही वक्त पे सही चीज़ें होगी। द बर्ड्स नेस्ट, अब आपको लग रहा है कि मैं अगर कुछ कर पाऊँगा या पाऊँगी, कुछ मेरी इनकम सही हो जाएगी, तो हो सकता है मैं आने वाले टाइम में सबको सही से संभाल पाऊँ, ऐसे भी आपको लग रहा है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ हैं, कितना टाइम वेट करेंगे, ठीक है। तो आने वाले टाइम में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ तो सकती है, लेकिन आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है उस पर। और हो सकता है कि कुछ लाइफ में अभी चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर भी है विद दिस मून कार्ड। तो आपको थोड़ा सा अजीब वियर्ड सा फील होगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो ऐसे वक्त में खुद को बैलेंस करना है, आगे बढ़ना है, और सचमुच में कोई ना कोई सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अभी हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, जो लोग पहले से रिश्ते में हैं। कैप्रिकॉन, चलो आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैसी है? ओह, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड द हैंग्ड मैन। ओह गॉड, ओके। तो एंजल्स, चलो आप सब लोग एंजल्स ही तो हो। सुनिए, देखिए यहाँ पर ऐसा है कि एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन जो है वो स्टक फील कर रहे हैं अभी, जो भी सिचुएशन उनके लाइफ में चल रही है फिलहाल, वहाँ पर उनको ऐसे लग रहा है वो फंस गए हैं किसी सिचुएशन में, उसमें से उनको बाहर तो आना है पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है। उनको ऐसे लग रहा है चारों तरफ से वो फंस चुके हैं, फाइनेंशियली, पर्सनली, इमोशनली। उनके लाइफ में घर में भी प्रॉब्लम्स हो रही है, बाहर भी प्रॉब्लम्स हो रही है, करियर भी अटका पड़ा है, और सारे रिश्ते मतलब डिस्टर्ब हो गए हैं, या अपनों के ही चेहरे उनके सामने आ गए, जिनके लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, या आपको भला बुरा कहा था, या आपको सबसे आखिरी में रखा था। अब ऐसा हो गया है कि जो सबसे आखिरी में है वही उनके काम आ रहा है या आ रही है। आपने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया, थोड़ा ना थोड़ा जितना हो पाया आपसे। आप उनको इमोशनल सपोर्ट देते हो, पर्सनल, प्रोफेशनल, हर तरह से आप उनको हर तरह से सपोर्ट दे रहे हो, लेकिन उन्होंने आपको ही परे कर दिया था। तो इस बात को लेकर उनको बुरा भी लग रहा है, और अभी ज़िंदगी जैसे लग रही है उनको कि ऐसे हालात जो लाइफ के चल रहे हैं फ़िलहाल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और बाकी प्रॉब्लम सब एक साथ, उनको ऐसे लग रहा है वो घिर चुके हैं, प्रॉब्लम से फंस चुके हैं। शायद इसमें से कभी बाहर निकले तो ठीक है, नहीं निकले तो वो आपको ना खो दे। अब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी ना सोचूं और निकल पड़ूँ बाहर कहीं, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, मुझे ये सब माहौल में ही नहीं रहना है, ऐसी एक फीलिंग उनको आ रही है। अभी उनको वहाँ रुकने का ही मन नहीं है बिल्कुल, तो वो अपनी तरफ से एक नई शुरुआत अपने खुद के लाइफ में करना चाहते हैं। पहले तो वो खुद उस जहाँ फंसे हैं वहाँ से बाहर निकले, तो फिर वो बाकी चीज़ें सोचे और आपके लिए सोचे, ये बात है, ठीक है। अब यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, तो वही बात है, वो फंस चुके हैं वहाँ पर। अभी उनको स्टैग्नेंट सी एनर्जी बहुत फील हो रही है, पर उनका मन है कि वो एक नई शुरुआत करें, और उसके लिए उनके प्लानिंग्स चल रहे हैं फिलहाल, कि वो जिस सिचुएशन में फंसे पड़े हैं वहाँ से वो बाहर निकले, फिर एक नई शुरुआत की तरफ आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। वो अपना माइंडसेट ही बदल देना तो अच्छा हो जाएगा, और इन दिनों हो सकता है उनका माइंडसेट बदल जाए। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी प्रोसेस चल रहा हो किसी किसी के पर्सन का, ये हो सकता है। लवर्स इन रिवर्स आया है आपके पर्सन की ही रीडिंग में, और द लेडी का कार्ड है, ओके। और इसके बॉटम में देखिए रीबर्थ की एनर्जी है। मैं और कार्ड्स लेती हूँ, पहले इतना रीड कर लेते हैं हम। देखिए सब कुछ डिसबैलेंस होकर रहा है उनके लाइफ में, वो खुद बैलेंस नहीं है, इसलिए आपके इस रिश्ते में भी उनको बैलेंस महसूस नहीं हो रहा है। आपकी कोई भी एनर्जी उनको फील नहीं हो रही है, डिटैचमेंट में चले गए हो आप, ऐसे उनको लग रहा है। आपकी एनर्जी उनको नहीं मिल रही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, डिसहार्मोनी वाली एनर्जी में है, क्योंकि लवर्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो वो मतलब पता नहीं उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इससे सेपरेट हो जाऊँ, मतलब जो सिचुएशन चल रही है ना उस सिचुएशन में वो कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। और ऊपर से आपको जो भला बुरा कह के रखा है वो
एक अलग ही बात है, ठीक है। कहीं की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। उनकी खुद की अपनी एक सोच है, सिर्फ सोच है, ये वो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। मतलब आपसे दूर जाना या ब्रेकअप करना या अकेले आगे बढ़ जाना, ये चीज़ें वो करेंगे नहीं, बस फिलहाल की सोच पकड़ लो, 2-4 दिन 8 दिन ये सोचती रहेंगे वो बस। फिर देखिए आपके अलावा कोई और है उनके ज़िंदगी में जो उनको संभाले और उनको सपोर्ट करे? कोई नहीं है। तो इस वजह से वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे। ग्रोथ की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। अचानक से शादी की बातें बोलने लगे, कोई गुड न्यूज़ आपके तरफ से उनको मिल जाए, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है मतलब यहाँ पर। सिर्फ ये कार्ड जो रिवर्स में आया है तो वो सिर्फ डिसबैलेंस दिखा रहा है। फिलहाल उनकी कंडीशन ही ऐसी है कि वो अंदर से डिसबैलेंस होकर पड़े हैं, ठीक है। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आप अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है। तो आपके पर्सन को भी उसका इफेक्ट जाएगा, और वैसे भी आप लोग अपने आप को बैलेंस करो तो उसका इफेक्ट आपके पर्सन को जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आप लोग इनविजिबल कॉर्ड से कनेक्ट होते हो, ठीक है। एनर्जी लेवल पर कनेक्ट होते हो। एक नई शुरुआत वो चाहेंगे इस रिश्ते में। फिर से मैंने कहा ना, थोड़ी देर के लिए एनर्जी रहेगी, 5-6 दिन के लिए बस। उसके बाद ये एनर्जी से वो बाहर आ जाएंगे और आपकी तरफ मतलब आपके अलावा कोई नहीं है। आपका लव केयर कंपैशन, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपके पास उनको एक मदरली फीलिंग आती है, एक सिक्योर फीलिंग आती है, ठीक है। मतलब सुकून मिलता है उनको आपके पास। तो वो आपकी तरफ आकर नई शुरुआत करनी है, शादी करनी है, ग्रोथ करनी है, दुनिया भर की बातें बोलेंगे, क्योंकि इतना कंफर्ट उनको सारी दुनिया में कहीं नहीं मिला है बचपन से लेकर अब तक, ठीक है। चाहे वो मेल है फीमेल है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो रखी है, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, और कोई पर्सन अगर थर्ड पार्टी है तो वहाँ की बात थोड़ी और हो सकती है कि वहाँ पर एक बात है कि उनके रिश्ते में डिसबैलेंस होकर पड़ा है, उनका रिश्ता डिसहार्मोनी वाली एनर्जी में रह सकता है, इसलिए आपके पर्सन आपके तरफ खिंचाव महसूस करे, ये हो सकता है, जहाँ पर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन हो या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। यहाँ पर देखिए वो तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनको पता है ये सब कर्मा है, कार्मिक लोग हैं ये मेरी ज़िंदगी में आए हुए। आपने समझाया था उनको पर वो तब नहीं समझे थे, अब समझ रहे हैं कि ये कर्मा से जुड़े हुए लोग हैं, कर्म बंधन से जुड़े हुए लोग हैं, तो इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो फाइनली उनको रियलाइजेशन हो रहा है इन सारी चीज़ों का। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, तो आपके पार्टनर को आपने समझाया नहीं समझा, लेकिन अब वो समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर इतनी सारी हैवी एनर्जीज आई है, पूरे 5 कार्ड्स हैवी एनर्जी, और ये और एक हैवी एनर्जी, ठीक है। ओके, मिस तो बहुत कर रहे हैं आपको। देखिए 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है बीच में एक टॉवर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, आपके पर्सन के लाइफ में होगा। उनके सामने लोगों की सच्चाई आएगी, उनके सामने लोगों की सच्चाई आएगी। तो मून की एनर्जी है, ठीक है। उनको धोखाधड़ी हुई है, किसी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। और आप उनके नज़र में ऐसे हो, मोस्ट एलिजिबल बैचलर बोलो या मोस्ट वांटेड पर्सन जो रहते हैं ना, सबको लगता है ऐसी वाइफ होनी चाहिए, ऐसा हस्बैंड होना चाहिए, या ऐसा कोई हमारा मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसे जिसके बारे में सोचा जाए कि जो आध्यात्मिक भी है, मतलब स्पिरिचुअल भी है, मॉडर्न भी है, पढ़ा लिखा भी है, पढ़ी लिखी भी है, मतलब करियर भी करते हैं और घर का भी सब सही है। समाज में जाओ तो मतलब वहाँ पर भी कैसे बिहेव करना पता है, तो ऐसे सर्वगुण संपन्न करके आपके तरफ वो देखते हैं, ठीक है। तो वो आप उनके नज़र में इस तरह से हो, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ में बहुत इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, हर तरफ से धोखा, हर तरफ से मतलब उन्होंने ठोकरें खाई है, अभी बहुत ज़बरदस्त ठोकरें आपके पर्सन को बैठ रही है, मतलब पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, हर तरफ से। मिसिंग एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन की तरफ से। आपके साथ बिताए हुए सारे पल उनको याद आ रहे हैं, पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिशें चल रही है विद दिस डेथ कार्ड। पर यहाँ पर है ना, इस कार्ड के साथ कुछ डार्क एनर्जीज भी महसूस हो रही है कि कुछ उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, उस जैसी कुछ एनर्जीज उनके ऊपर प्रैक्टिस की गई हो, जो ज़्यादा इसमें नहीं गई है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं है उसका, लेकिन इफेक्ट आ रहा है थोड़ा बहुत। ज़्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पर्सन भी बहुत स्ट्रांग है, और आप भी मतलब जो भगवान का सब करते रहते हो, गॉड का, तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप दुआएं मांगते हो, प्रेयर्स करते हो, तो उस वजह से भी वो सेफ़ है अभी फ़िलहाल, ठीक है। अब देखिए वो शादी की बातें आगे बढ़ाएंगे, मैंने बोला भी था आपको, तो शादी की बातें आगे बढ़ाएंगे आपके पर्सन, ठीक है। और पहले से मैरिड हो तो उस मैरिड लाइफ में आपके यहाँ पर हारमोनियस एनर्जी दिखाई दे रही है। चेंजेस की एनर्जी रहेगी आपके पर्सन के भी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, और आपके भी, ठीक है। वो उनकी विश है अभी कि आपको वो पाले और अपनी ज़िंदगी में एक सुकून भरा टाइम देखे, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए उनको लाइफ में। बीच में उनके लाइफ में उनके दिमाग में ये ख्याल आ सकते हैं, डिसबैलेंस हो गए हैं ना वो, तो ये सोच सकते हैं वो फिलहाल, पर आगे चलकर वो चेंज हो जाएगी पूरी एनर्जी, ठीक है। क्योंकि बाहर से उनको सब गड़बड़ मिल रही है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है उनके साथ,
बहुत ही गड़बड़ हो रही है। अब आप उनके लिए सिर्फ एकमात्र इंसान बचते हो जो हर तरफ से उनके लिए है, सिर्फ ऑनेस्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टार साइंस में बता दूँ आपको, पहले हेवी एनर्जीज बता देती हूँ। जेमिनी, एरीज, पाइसेस, वर्गो एंड जेमिनी अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तीनों है यहाँ पर। तो डेफिनेटली किसी के पर्सन जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस कोई वाटर साइन हो सकते हैं, या आपका या उनका कोई प्लेसमेंट वाटर साइन हो सकता है कुंडली में। अब देखिए यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। इस तरह की एनर्जी उनकी रह सकती है। बहुत ही मतलब थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अगर उनको हीलिंग भेजिए उनको, अगर आपको पॉसिबल है तो, क्योंकि आपके पर्सन फ़िलहाल बहुत मतलब एक क्या कहेंगे उसको, घिरे हुए हैं ऐसे टेंशन में, मतलब चारों बाजू से बिल्कुल चारों खाने चित्त जिसको बोलेंगे। वो पहले वाले ईगोइस्टिक और ये सब कुछ थे, बहुत दिखाते थे मैं तो किंग हूँ, मैं तो क्वीन हूँ। वो चीज़ें बची नहीं है अभी, वो चीज़ें करने के लिए जगह ही नहीं बची है। भले ही आपके सामने ना दिखाए पर वो ऐसा ही है अभी, सब गड़बड़, मतलब कुछ नहीं रहा है, ऐसी सिचुएशन है अभी। उनको बस वही चीज़ें याद आ रही है अभी, पास की याद करो और छोड़ दो उन बातों को, यही सब चल रहा है अभी। पहले आपका करियर गाइडेंस रहेगा, फिर जनरल गाइडेंस और फिर लव लाइफ के लिए गाइडेंस। ऐसे 3 कार्ड लेंगे हम, ठीक है। द फायर प्रिंस, ऑप्टिमिज्म, एग्रेशन, द कैमल बॉय, स्मॉल स्टेप्स, आस्किंग फॉर हेल्प, द हाई लॉर्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड सर्विस, सेल्फलेसनेस, ह्यूमिलिटी, कॉन्शियस एक्शन। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर द फायर प्रिंस, ऑप्टिमिज्म, एग्रेशन। थोड़ा सा आप अपने करियर को लेकर एग्रेसिव बने रहोगे कि मुझे करना है, पैसा चाहिए, ये चाहिए, ग्रोथ चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहेगी और बहुत पॉजिटिव रहोगे आप, ठीक है। मतलब ये एग्रेशन भी आपका निगेटिव नहीं है, ये एग्रेशन आपका पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिवली आगे बढ़िए, बहुत अच्छा कुछ होने वाला है आने वाले टाइम में आपके करियर में। आप जिस तरह से बिल्कुल कंसंट्रेशन से लगे हुए हो, भले ही आप चेंज करते हो अपना करियर बोलो, या करियर मतलब आपका रिलोकेशन करते हो करियर के लिए, कहीं और जाते हो, तब भी आपके लिए धीरे धीरे क्यों ना हो चीज़ें फिर से एक स्टेबिलिटी आ जाएगी सारी करियर में, ठीक है। अगर आप चेंज करते हो, अभी वहीं पर हो, चेंज नहीं करना है तो वैसे ही स्टेबल हो, अभी ग्रोथ की एनर्जी नज़र आएगी आपको, दिखाई देगा जो आप चाहते हो करियर में, ठीक है। द कैमल बॉय, स्मॉल स्टेप्स, आस्किंग फॉर हेल्प। जनरल है ये, प्रोफेशनल पर्सनल दोनों, कि आप थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़िए, ठीक है। स्मॉल स्टेप्स लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है तो छोटी छोटी स्टेप्स लीजिए। नहीं फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप किसी से गाइडेंस भी ले सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे प्लान करके आगे बढ़िए, वो भी सही रहेगा आपके लिए। देखिए यहाँ पर है चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, तो नया डायरेक्शन आप अपने करियर को लेकर चूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। मतलब किसी दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट होना है, कुछ मतलब जॉब चेंज करना है या जगह चेंज करनी है, शिफ्ट करना है इसलिए क्योंकि ग्रोथ चाहिए, तो आप कर सकते हो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से हेल्प चाहिए आपको, आप ले सकते हो, ठीक है। जो भी करियर रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, नो नीड टू वरी। ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कि आपने वरी करने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहिए, ठीक है। सब कुछ ठीक होगा। मतलब लुक फॉर ए साइन, कोई ना कोई साइन आपको यूनिवर्स की तरफ से ज़रूर मिलेगा। अगर आप बिलीव करते हो तो उस पर भरोसा ज़रूर रखिएगा। आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में चाहिए आपको, तो सवाल पर कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा। जवाब पहले ही आ चुका है यहाँ पर ठीक है। आई होप आपने कॉन्सेंट्रेट कर लिया है, सवाल सोच लिया है, तो उसका जवाब है येस। तो आप किसी को येस कह दो, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। या पॉजिटिवली आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में कोई आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, अगर आप सिंगल हो और शादी के लिए देख रहे हो, या किसी की तरफ से येस आ जाए आपके लिए, या आपके पार्टनर पॉजिटिवली इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हो जाए, सारा सब कुछ पॉजिटिव होता नजर आएगा आपको। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से आप पूछ सकते हो, कुछ गाइडेंस चाहिए आपको तो, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, करियर में कुछ बातें ऐसी भी है कि ना दिल की सुने, दिल की तो बिल्कुल नहीं सुनना है। करियर की बात जहाँ आती है दिमाग से ही काम करना है, पर इंट्यूशन पर भी ट्रस्ट करना है। इंट्यूशन भी कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहा है आपको। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स बहुत सी चीज़ें सही हो सकती है ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, या निकट 2-3 दिन में, या भविष्यकाल जो भी होगा, भविष्य तो अगला मिनट भी भविष्य ही होता है, तो इन द नियर फ्यूचर आपके लव लाइफ में बहुत सी चीज़ें सही होती नज़र आएगी। देखिए सेल्फलेसनेस आपका रहना चाहिए कि आप, और
निस्वार्थी स्वार्थ, इस तरह से। और थोड़ा विनम्र बने रहिए, शांत बने रहिए। और आपके पर्सन की सिचुएशन वैसे ही गड़बड़ होके पड़ी है तो आप उनके साथ कोई भी एग्रेसिवली बात मत कीजिएगा। वो भले ही एग्रेशन में रहे तो समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रखी है उनकी, ठीक है। समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। और ऑलमाइटी गॉड को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, सब कुछ सही की, मतलब सोचिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? सिंगर हम्प बैक वेल यहाँ पर आए हैं। सिंग हीलिंग सॉन्ग्स फॉर द वर्ल्ड। देखिए सब, दैट मीन्स आपके ज़ुबान से जो भी बातें बाहर आ रही है उससे लोगों को हीलिंग मिलनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपके पर्सन की बात करें तो आप जो भी बोलोगे उनको अच्छा लगे, उनको मतलब वहाँ से हीलिंग मिल जाए, ऐसा कुछ कीजिए। कुछ दुआएं कर सकते हो वैसे कीजिए, कुछ बोल सकते हो, उनको बता सकते हो, कुछ अच्छी बातें बोलिए तो वो भी हो सकता है, ठीक है। कम्युनिटी बी, यू आर ए पावरफुल क्रिएटर। आप है ना एक पावरफुल क्रिएटर हो, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए आप यही हो, बहुत पावरफुल हो, उनकी पावर आप हो, उनकी शक्ति आप हो, ठीक है। तो वहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। तो खुद को बैलेंस रखिए, खुद को पॉजिटिव रखिए। फॉरेस्ट गॉडेस, ऑनर योर इमोशंस एंड अलाउ योर सेल्फ टू फील डीपली। अपने इमोशंस की परवाह कीजिए, ठीक है, उसका रिस्पेक्ट कीजिए। हिडन वाटरफॉल, क्रिएट सैक्रेड स्पेस फॉर पीस एंड रिफ्लेक्शन। देखिए अपने भीतर ही एक ऐसी प्लेस आप फाइंड कर सकते हो, अपने भीतर ही एक सुकून वाली एनर्जी महसूस कर सकते हो, ठीक है। बाहर कहीं आप जाओगे तो वो अलग बातें हैं, ठीक है। ऐसी किसी प्लेस पर आप जाओ, ये भी हो सकता है जहाँ पर आपको सुकून मिले, वहाँ पर भी जाकर आ सकते हो। लेकिन अपने भीतर ही वो प्लेस आप में होती है, आपके खुद के अंदर है, उसको समझिए, ठीक है। मतलब आप जब मेडिटेशन करोगे, जब शांत रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि सुकून भी मेरे ही अंदर है, एग्रेशन भी मेरे ही भीतर है। जैसे मेरी सोच होगी वैसे ही मेरे अंदर ये सारी एनर्जीज रहेगी, ठीक है। तो इस बात को समझना है। स्टोन सर्कल, फाइंड यूनिटी एंड कनेक्शन विद दोज क्लोज टू यू। आपके अपनों के साथ अच्छी यूनिटी एंड अच्छा कनेक्शन बना रहेगा, आपका सही बना रहेगा सब कुछ। अभी हम देखेंगे चार्म्स एंड इनिशियल्स। कल तो हमारे यहाँ इतना आवाज़ चल रहा था ना, रीडिंग नहीं कर पाई। आज तो किसी भी हाल में रीडिंग करना है, आज लाइट ही नहीं है। ओके, यहाँ पर है थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे एंड वेनसडे। ओके, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऑल वो 4 डेज एक के पीछे एक ही आगे। चलो बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं अभी। ओके, यस, ये देखिए क्रिस्टल हार्ट आ गया, ये रेड वाला। तो आप दोनों के बीच में रोमांस बहुत अच्छा बना रहेगा इन दिनों, अच्छी लवी डबी सी एनर्जी रहेगी, बहुत कंपैशनेट बने रहोगे एक दूसरे को लेकर, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से पैशन बहुत हाई रहेगा। आप दोनों कहीं घूमने जा सकते हो, ये बात भी है। थोड़ी मिस्टिकल मिस्टीरियस चीज़ें आपको इन दिनों पसंद आएगी, या आपके पर्सन की एनर्जी रहेगी कि आपको अजीब मतलब महसूस होगा कि ये क्या है। आप अपने पर्सन को और आपके पर्सन आपको दोनों एक दूसरे को सेफ रखना चाहते हो, ठीक है, इस रिश्ते को भी। और ऐसे लोगों से बच के रखना चाहते हो जो लोग दिखते कुछ है पर होते कुछ है, मतलब ऐसे दिखेंगे आपको कि बिल्कुल हार्मलेस है लेकिन वो हार्मफुल रहेंगे, ठीक है, ये बात, ठीक है। और आप लोग कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, जंगल सफारी पर वगैरह जा सकते हो इन दिनों, ये किसी किसी के लिए पॉसिबिलिटी रहेगी। और ये लीफ है यहाँ पर, लीव्स है यहाँ पर, ठीक है। तो जो फॉल का सीज़न रहेगा वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। अपनी एनर्जीज़ को सेव कीजिए, समझिए पहले, फिर उसको सेव कीजिए। कहीं ऐसी जगह पर वेस्ट ना करो जहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और आप अपने पर्सन को पक्का होल्ड करके रखना चाहते हो, यहाँ पर क्लिप की एनर्जी है, ठीक है। एंड किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा आप इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाओगे कि उसको पकड़ के रखना है, छोड़ना ही नहीं। फिर वो आपके पार्टनर हो या कोई आपका सक्सेस हो, पैसा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक नई शुरुआत की एनर्जी है आपके लव लाइफ में। क्रिसेंट मून है। अभी अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। F MIJUS, Y भी है, U अगेन, TNAAZ और R। क्या बन रहा है? ज़ारा, ज़ारा बन गया।
और क्या बनता है, जूही बनेगा, नहीं एच नहीं है, जूही बनेगा। जूही बन गया। तारा भी बनेगा यहाँ पर, सारा बना, तारा बना, और क्या बनता है, माया बनेगा। माया बना, मारिया भी बनेगा। सारा भी बनता है ना। देखिए आपसे जो बन पड़ता है आप बनाइए। ये आपके और आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स है ZNAYITSRAU, फिर से UFJM। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।